हेलो दोस्तों, मैं हूं करण गुरु और आप देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 5 नवंबर यानी कि देव दीपावली हमारे यहाँ मनाई जाती है बनारस में। आइए हम आपको देव दीपावली का व्यू दिखाएंगे, बहुत मज़ा कराएंगे। आइए। तो अभी मैं गोदलिया चौराहे पे था और मैं जो भी बोल रहा था तो वो मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा था कि मेरी आवाज़ कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे गोदलिया चौराहे पे अभी हूँ और मेरे साथ कुछ फ्रेंड जाने वाले थे मेरे साथ। तो अभी तो मैं अकेला ही हूँ, वो लोग आए नहीं थे, तो कुछ टाइम हमको यहीं पे इंतज़ार करना पड़ेगा उनका। तो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम बहुत सारा है तो हम इंतज़ार कर लेंगे। अभी दोपहर के 1 बज रहे थे तो मेरे पास बहुत टाइम था। अभी भी भीड़ लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ तो हो ही रही थी अपने हिसाब से, बहुत ख़तरनाक, क्योंकि ये सुबह का 1 बजे का भीड़ था। तो फिर आप लोग समझ ही सकते हो कि भीड़ कैसी होने वाली है। तो कोई बात नहीं, भीड़ का तो आदत सा हो गया है बनारस में और देव दीपावली पे अक्सर भीड़ होते हैं, तो भीड़ से हम घबराते नहीं हैं। और फिर इंतज़ार कर और मुझे दिख गया नारियल पानी, तो फिर मुझे लगा पी लेना चाहिए, तो मैंने पी लिया नारियल पानी। तो गाइस, यहाँ पे मुझे बहुत सी क्यूट सी दिखने वाली ये जो छोटी सी ब्लॉगर दिख गई मुझे, जो कि अपनी मम्मी का ब्लॉग बनाने या फ़ोटो शूट करने में हेल्प कर रही थी। बहुत ही छोटा प्रोडक्ट बाय किया है मम्मी ने और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। छोटी सी बच्ची ये जो काम कर रही थी तो अच्छा लगा। और ये अपने मम्मी को पोज वगैरह भी बता रही थी कि ऐसे नहीं वैसे आप फ्रेम में आओ। सही है गाइस, मेरे पास भी होता तो मेरा भी हेल्प हो जाता गाइस, थोड़ा सा ब्लॉग फोटो शूट करने में। सही है, पोज बता रही है, इधर नहीं उधर जाओ। सही है, मेरे पास भी ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके बाद मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था वो तो नहीं, लेकिन और मेरे दोस्त तो मिल गए थे, तो फिर मैं उन्हीं के साथ में निकल जाता हूँ घाट की तरफ। और आइए इनसे मिलवाता हूँ आप लोगों को। और मैं पीछे से वीडियो शूट करते हुए आ रहा था, तब तक ये मेरा फ्रेंड बोला कि भाई मेरे को भी आना है ब्लॉग में। मैं कहा आ जाओ। और सब लोग पीछे पिछड़ गए गाइस, हम क्या करें। और हम लोगों के साथ ये अच्छा ये हुआ कि जाने वाले साइड पे अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था और हम लोग आराम से बात करते हुए घाट की तरफ पहुंच जाते हैं। और घाट पे हम लोग 2 बजे तक आ चुके थे, तो आप देख सकते हैं भीड़ अभी से कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अब इस बार घाट पे गाइस पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मतलब नीचे उतर के व्यू नहीं ले पा रहे थे लोग, तो वही घाट पे ही सारा भीड़ जमा हो जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा भीड़ समझ में आ रहा था। तो क्या ही मैं बोलूँ, आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। गर्लफ्रेंड होता तो हम साथ में ना लाते जी, को बुरा लगता है, देखिए ये अच्छा लगता है। मेरी दोस्त लोग मिल चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी अगले साल का खोई हुई थी, इस बार मिली है। छीन नहीं रही है, कोई बात नहीं हाँ, लेकिन हम पहचाने, कोई बात नहीं। हम देव दीपावली घुमाएंगे लोगों को। क्या हुआ भैया, कहना है? तो गाइस सब बताइए हम क्या करें, हमको जाना उस पार और सब लोग पैर डाल के आ रहे हैं, शू खोलना पड़ेगा। बस समस्या ये फंस जा रहा है, अब क्या करें। आप बताइए, हम करें तो करें क्या, हम की कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और यहाँ पे दिए हुए जलाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, तो अभी हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। तो गाइस अभी मुझे दिख गया था ये भेल और ये खाना भी था, क्योंकि आपको भी देख के मुंह में पानी आ रहा होगा।
तो ऐसे मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तो आप क्या कर सकते थे, मेरे पास यही ऑप्शन था कि हम भेल को बनवाएं और खाएं। तो दोस्तों ने बनवाया भेल और हम लोगों ने दबा के खाया इसको भेल को। तो भैया से कुछ टाइम बात हुआ, थोड़ा मस्ती वगैरह हुआ। तो फिर इसके बाद हम लोग खा पी के फिर मेरा निगाह जा रहा था कि उस पार जाना है, उस पार जाना है। तब यहाँ पे फटाफट पहले खाते हैं, फिर सोचते हैं क्या होगा। फिर हम लोगों का अनलॉक हो गया ये तरीका, इस पे रेलिंग पे चढ़ के लोग वापस आ रहे थे। तो फिर हम भी चल दिए। और इस साइड का व्यू कुछ इस प्रकार है और अच्छा लग रहा था। तो फिर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। देखते हैं क्या होगा। ये गाइस देख सकते हैं दोपहर 2 बजे का ये टाइमिंग है और इतना ज़्यादा भीड़ है। अभी पूरा टाइम बाकी ही है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार का भीड़ लगा होगा यहाँ पे। तो चलिए हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से व्यू अच्छा आ जाए। ये सुबह वाला ही धक्का मुक्की अभी स्टार्ट हो गया। अभी तो रात बाकी ही है। ये सुबह ही स्टार्ट हो गया WWE। तो देख, और मुझे एक भाई दिखा, ये जो कड़ा हाथ में निकाल के, ये भाई तैयार था लेकिन किसी को मार नहीं पाया। और भाई पूरा फॉर्म में था, लड़ाई कभी भी हो सकती है, तैनात रहो। हमारा बनास भी कोई टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। जिंदा टेक्नोलॉजी कभी भी लॉन्च कर दे रहे हैं लोग। कभी गमछा लेके, कभी बेल्ट लेके हैं। और एक तरफ मुझे ये समझ में नहीं आता इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि यार बहुत पहले हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस ट्रायल चल रहा था एक तरह से। तो बस, और लोग खुशी भी उतना हो रहे थे कि जैसे अभी स्टार्ट ही हो जाएगा। अब इसके बाद ये बंद हो गया तो ये बंद ही रहेगा पूरा शाम तक। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद चंदा मामा की एंट्री हुई। फिर लेजर शो भी अब ट्रायल हो रहा है। तो यहाँ पे भीड़ चौचक हो गया है। अभी बहुत सारे शो बाकी हैं तो मुझे भी उसका इंतज़ार है, जैसे कि धक्का मुक्की शो या फिर मारपीट वाला शो जैसे आपने अभी पहले देखा। तो यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि ये कब स्टार्ट होगा। तो फिर हम, खैर ना होता और भी अच्छा है, लेकिन ये हो ना, ऐसा हो सकता है। और जैसे जैसे रात हो रहा था व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं सिर्फ वही बयां कर सकते हैं और मेरे बताने से आप समझ नहीं सकते। और फिर कुछ टाइम हम टाइम पास करने के बाद बगल वाले घाट पे आरती होने लगा। तो वहीं पे सारी नावें जाने लगी। और ये क्या, जिसका मुझे था इंतजार, उश उश उश, जीजा जी का हॉट। और इस शो के जस्ट बाद ही पटाखा शो था और जो कि ये भी स्टार्ट ही हो गया था। आइए देखिए।
तो गाइस आप इस व्यू को जितना भी देख लीजिए उतना कम है, जितना सामने से ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था व्यू। ये कितना भी देख लीजिए आप थकेंगे नहीं गाइस। कितना बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। और अद्भुत हो भी क्यों नहीं, ये तो देवों की दिवाली है। देवों की दिवाली इस प्रकार होती है बनारस में गाइस, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा रियल में ही बहुत ज़्यादा प्यारा है। और मैं सारे व्यू छोड़ के इसी नज़ारे के तलाश में हर बार रहता हूँ। और फिर इस नज़ारे को देखने के बाद मैं अपनी टीम के साथ घर की तरफ लौट जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ब्लॉग में बनने के लिए आप सभी का। तो हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो 2-3 मिलियन तक पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।